मैं बता रहा हूँ 95 से लेकर 2000 के बीच में लखनऊ विश्वविद्यालय का कैंपस बड़ा अशांत था। छात्र राजनीति अपने बिल्कुल अपराधीकरण के सबसे बुरे दौर में थी और उसी समय में सीओ महानगर हुआ था। कोई दिन ऐसा नहीं था जिस दिन कैंपस में बम न चलता। लखनऊ यूनिवर्सिटी में आया तो ज़रूर पढ़ने के लिए था, सुल्तानपुर में और लड़कों के साथ, लेकिन पढ़ा कभी नहीं है। चंद्रशेखर हॉस्टल में इसको इन्हीं लोगों ने रखवा दिया। वहीं ये बम की जो फटाफट फैक्ट्री होती है, 5 मिनट में बम बना लेना, उसका माहिर था। उस समय भी यानी 93 से लेकर 97, 98 तक भी ये बम से ही हत्याएं करता था। और आपने उमेश पाल के मर्डर में देखा, वही काले रंग का बैग और निकाल के उसमें से बम फेंके जा रहे हैं। उमेश पाल की हत्या के बाद अतीक अहमद का बेटा असद और शूटर मोहम्मद गुलाम एनकाउंटर में मारे गए। लेकिन इन दोनों के खात्मे के बाद यूपी एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है गुड्डू मुस्लिम, गुड्डू बमबाज। कौन है गुड्डू मुस्लिम और क्या है गुड्डू बमबाज का पूरी हिस्ट्री हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस राजेश पांडे जी हैं, उनसे जानेंगे। सर, गुड्डू मुस्लिम, गुड्डू बमबाज, इतना बड़ा अपराधी कि यूपी एसटीएफ हल्का है उसको पकड़ने में? देखिए, वो आज बड़ा नहीं हुआ है। मैं बराबर कहता हूं कि जो इस तरह के खूंखार अपराधी हैं वो इसके क्राइम की हिस्ट्री 93 से शुरू होती है, 93 से। और हम लोग श्री प्रकाश के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए इसे 98 में, 97-98 के आसपास, ये छोटे मोटे मुकदमे में वांटेड था उस समय प्रयागराज में, तब हम लोग इसको एसटीएफ में ले आए थे। इससे लंबी पूछताछ हुई थी। तब पता लगा था कि इसने पहला मर्डर 93 में किया था। और ये मूल रूप से रहने वाला प्रयागराज का नहीं है, मूल रूप से रहने वाला ये सुल्तानपुर का है। इसका गांव है इटकौली, गांव इटकौली, थाना गोसाईगंज, जनपद सुल्तानपुर। उसके बाद इसके फादर काम धाम के सिलसिले में प्रयागराज आ गए। प्रयागराज में इसका जो पहला पता था, ये तो अभी इस समय जो चारों तरफ तैर रहा है, चकिया 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 की बात कही जा रही है, दरअसल ये प्रयागराज में लाला की सरैया, चौकी गढ़रियनपुरवा, थाना कर्नलगंज, ये वहाँ का रहने वाला है। हाँ, और फिर उसके बाद जब 99 में इसे अतीक अहमद ने बाहर निकलवाया, बेल कराई इसकी, तब फिर ये चकिया शिफ्ट हुआ और अतीक अहमद के साथ। बाकी इसके पहले तो ये हम लोग ले आए थे कि ये सत्येंद्र सिंह जिसकी हत्या श्री प्रकाश शुक्ला ने की थी। बाद में सत्येंद्र सिंह का पूरा गैंग श्री प्रकाश को ढूंढने लगा, क्योंकि उस समय श्री प्रकाश एक अननोन टाइप का क्रिमिनल था। तो इन लोगों ने सोचा इसको भी निपटा दिया जाए। इसमें ये पीछा कर रहे, तो हम लोगों को ये जानकारी करनी थी कि कितनी फायर पावर है, किस तरह का क्रिमिनल है, कितने लोग हैं। चूँकि ये लोग पीछा कर रहे थे उसका, इनका पूरा गैंग, इसलिए हम लोग उसको ले आए थे उससे जानकारी करने के लिए। तो ये फिर चूँकि वहीं पास का सुल्तानपुर का रहने वाला है और जौनपुर के रहने वाले अभय सिंह और धनंजय सिंह हैं। अभय सिंह अयोध्या के रहने वाले हैं, दोनों साथ साथ पढ़े लिखे हैं। ये दोनों के संपर्क में आ गया। अभय सिंह और धनंजय सिंह दोनों के लिए इसने घटनाएं की, दोनों के लिए घटनाएं की। मैं बता रहा हूँ 95 से लेकर 2000 के बीच में लखनऊ विश्वविद्यालय का कैंपस बड़ा अशांत था। छात्र राजनीति अपने बिल्कुल अपराधीकरण के सबसे बुरे दौर में थी और उसी समय में सीओ महानगर हुआ था। कोई दिन ऐसा नहीं था जिस दिन कैंपस में बम न चलता हो। और वही समय है जब इसका इस्तेमाल वहाँ छात्र गुटों ने किया। ये क्या लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ा है? लखनऊ यूनिवर्सिटी में आया तो ज़रूर पढ़ने के लिए था, सुल्तानपुर में और लड़कों के साथ, लेकिन पढ़ा कभी नहीं है। चंद्रशेखर हॉस्टल में इसको इन्हीं लोगों ने रखवा दिया। वहीं ये बम की जो फटाफट फैक्ट्री होती है, 5 मिनट में बम बना लेना, उसका माहिर था। किस नाम से रहता था? ये वहाँ पर इसको कहते थे आशीष चौधरी। जो लोग अभी भी कंफ्यूजन में हैं कि लखनऊ में ये यूनिवर्सिटी में इस नाम से तो कोई नहीं जानता, तो अब उसका नाम ध्यान करें, आशीष चौधरी के नाम से ये वहाँ रहता था। इसको आशीष चौधरी ही लोग जानते थे और बम का एक्सपर्ट था। ये सभी लोग जानते थे, जितने छात्र गुट हैं थे उस समय वहाँ पर। आपस में रोज भिड़ना, रोज आपस में झगड़ा करना, कट्टे चलना, बम चलना, ये सब उस जमाने में लखनऊ यूनिवर्सिटी कैंपस में हुआ करता था। एक सवाल कि लखनऊ में एक सनसनीखेज हत्याकांड हुआ, लामा जूनियर कॉलेज के स्पोर्ट्स टीचर थे पीटर गोम्स, उनकी हत्या हुई।
उसमें भी इसको उठाया गया। इसने क्या इंट्रोगेशन में बताया था कि नहीं, कि क्या कुछ और घटनाएं भी इसने बताई थी? नहीं, घटनाएं तो उसने बहुत बताई, उसमें भी ये उठाया गया था, बहुत बताई, लेकिन उस घटना में बम का इस्तेमाल चूंकि हुआ नहीं था। और ये यहाँ भी उस समय भी, यानी 93 से लेकर 97 98 तक भी ये बम से ही हत्याएं करता था। और आपने उमेश पाल के मर्डर में देखा, वही काले रंग का बैग और निकाल के उसमें से बम फेंके जा रहे हैं। आज भी ये बम का इस्तेमाल करता है। तो ये उसमें तो नहीं था, लेकिन जो इसका ग्रुप था जिसके लिए ये बहुत दिन से यूनिवर्सिटी में काम कर रहा था, वो सारे लोग थे उसमें। कैसे हुआ, क्या हुआ, इसने सब बहुत डिटेल में बताया था उस समय। लेकिन वो केस छूट गया फिर? बाद में केस छूट गया। वो क्या हुआ, देखिए वो जमाना ही ऐसा था कि जब आप, कोर्ट क्या करेगी, लोग कोर्ट को कोसते हैं जब गवाही पहुंचेगी नहीं, वहां पर गवाही देने वाला कोई नहीं होगा, ट्रायल में कोई प्रोसिक्यूशन की तरफ से किसी को आप प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे, जो आएगा वो होस्टाइल हो जाएगा, तो कोर्ट क्या करेंगे उसमें। एक सवाल इस बात का भी है कि जब गुड्डू मुस्लिम इतना खतरनाक है, तो ये अतीक अहमद के अब फरार होने में क्या ये अतीक अहमद के सिंडिकेट का इस्तेमाल कर रहा है, या इसका अपना भी सिंडिकेट है जो अब मदद कर रहा है उमेश पाल के बाद से? देखिए, एक बात ये समझ लीजिए कि इसने ये जिस किसी भी गैंग के साथ रहा हो, इसने संबंध किसी से खराब नहीं किए। गाहे बगाहे, कभी बहुत तकलीफ हुई यहाँ आना, तबीयत खराब हो जाए तो लखनऊ में इलाज कराना, सब पुराने जो इसके सहयोगी थे वो इसकी मदद करते थे। किसी से संबंध नहीं खराब किए इसने। आज भी ये तमाम उन सफेद पोस्ट लोगों के साथ संपर्क में है? लगता है कि संपर्क में हो? संपर्क में है। मैं दावे से कह सकता हूँ कि अकेले, देखिए अतीक का पूरा जो सिस्टम है वो तो पुलिस और एसटीएफ की रडार पे है। वहाँ तो टिक पाना या रह पाना थोड़ा मुश्किल काम है। ये अपने वो सारे संबंध, जो पुराने संबंध थे, जिन जिन के लिए इसने काम किया होगा, उन सारे संबंधों का भी इस्तेमाल कर रहा है, जो इतने लंबे समय से ये भाग रहा है, फरार है। एक आखिरी सवाल कि क्या गुड्डू मुस्लिम का सामना करने में पुलिस को गुड्डू बमबाज के हुनर का भी सामना करना पड़ेगा? बमबाजी का भी खतरा है? देखिए, यह है कि अब आप तो उसको भी पता है कि जो उसके गैंग के लीडर्स और बाकी लोगों का जो हश्र हुआ, जब पुलिस से आमना सामना होगा तो उसका भी हश्र वही होगा। तो अगर पुलिस ने घेराबंदी की तो आप क्या समझते हैं कि ये माला लेके खड़ा रहेगा? ये भी वही करेगा जो हमेशा करता रहा है, और करेगा तो पुलिस बचाव में रिटेलिएट करेगी। खतरनाक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत खतरनाक क्रिमिनल है, अकेले ऑपरेट कर सकता है, इसे किसी ग्रुप और उसकी ज़रूरत नहीं है। इसका अपना हुनर है अकेले ऑपरेट करने का। तो सावधानी रखनी पड़ेगी, लेकिन ऐसी भी सावधानी की ज़रूरत नहीं है, या ऐसा इसका खौफ नहीं है कि पुलिस सामना करने में कतराए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये थे हमारे साथ राजेश पांडे, जिनका कहना है कि गुड्डू मुस्लिम खतरनाक है, और जाहिर सी बात है कि वो इस समय अगर फरार है, यूपी एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस के लिए चुनौती है, तो उसकी इस फरारी में अतीक अहमद के सिंडिकेट से ज्यादा उसके पुराने मददगारों का सिंडिकेट है, जिससे गुड्डू मुस्लिम ने कभी संपर्क तोड़ा ही नहीं। कैमरा पर्सन रोहित के साथ संतोष कुमार, यूपी तक।